तो आज मैं वॉच लाया नहीं, वरना मुझे आदत है ना गुड मॉर्निंग वॉच को देख के बोलने की। गुड मॉर्निंग, उधर देखता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड कल हमने आई गेस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर 5 में अमाइंस के हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, राइट। 27 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैंने अराउंड 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि अमाइंस के रिमेनिंग PYQs फॉर द JEE, जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, सॉल्व इट। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। टेल मी। बोलो। क्या हो सकता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चेक करो क्या चीजें हो रही है और उसके हिसाब से आप बताइए। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बोला है उसने? आपके पास एनालीन है, एमी ग्रुप मेटा पे है और AC2O पिरिडीन के साथ है। इसका मतलब वो एसिटिलेशन कर रहा है। और आपको पता है कि पिरिडीन का अगर ये एनालीन है, एनालीन का अगर आप एसिटिलेशन करोगे तो वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का लिमिटेशन है, वो खुद अटैक एसिड एनिलाइड बनाता है। क्या बनाता है? तो आप जो बोल रहा है उसके हिसाब से रिएक्शन करो। तो ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया और ये आपका NH के पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 आएगा कि नहीं आएगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे ही है ना ये AC2O पिरिडीन, बराबर है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, ये बाहर निकलेगा, तो ये एसिड एनालाइड बन गया। अब उसके बाद हम लोग ने क्या ऐड किया? इसका ब्रोमिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो अब मुझे बताओ इसका पावर कम हो चुका है। सो दिस NH2 ग्रुप इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑब्वियसली पैरा पोजिशन पे लेके जाएगा उसको, जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले अगर नहीं होता, ये अगर एसिड रिलेशन नहीं होता तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे ही सब्स्टिट्यूट कर देता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? ये Me इधर रहेगा, ये ब्रोमो अब इसके रिस्पेक्ट में किधर आ जाएगा? पैरा पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना। अब फिर आप उसका क्या करोगे? ये आपने प्रोटेक्शन किया था, यहाँ पे क्या किया था? प्रोटेक्शन। अब क्या कर दोगे? डी प्रोटेक्शन करोगे। डी प्रोटेक्शन कहाँ से करोगे? टेल मी, डी प्रोटेक्शन कहाँ से करेंगे? ये OH माइनस आपने ऐड कर दिया इसमें, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H इधर आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? नाउ टेल मी। क्या बोलते हो? सो डी इज द आंसर, है ना? डी इज द आंसर। आप लोग यहाँ आ जाओ बेटा प्लीज। सो डी इज द आंसर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नथिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ क्या हो सकता। बोलो। इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन किया गया है। बोलो, ट्राई करो। इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन किया गया है। आप मुझे बताओ क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है। इथाइल फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले तो इथाइल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए। सो ये फॉर्मेट और ये इथाइल ग्रुप। सो दिस इज योर इथाइल फॉर्मेट। नाउ अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इसके साथ अटैक करना है, राइट? किसके साथ? CH3 CHOH CH2 NH2। आपने इसमें क्या ऐड किया? इथाइल फॉर्मेट ऐड किया। तो जो बोल रहा है उसी को हम लोग को अटैक करवाना है। तो इथाइल फॉर्मेट को हमने अटैक करवाया। अब बताओ यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आपके, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अवेलेबल है, ये अटैक करेगी और ये OET बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? बोलो। CH3 CHOH CH2 CH2 N
H C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, अब मुझे बताओ उसमें आपने और कुछ ऐड किया है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्या ऐड किया है बोलो? ट्राइथाइल अमीन ऐड किया है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? तो ट्राइमिथाइल अमीन, खैर वो तो उसके साथ ऐड किया गया, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो आपको तो आंसर मिल गया ना। ये ऑब्वियसली मैंने यहाँ का H, दो H, एक जो H था वो मैंने H निकाल दिया एक ही स्टेप में, वरना आपको मालूम है कि वो ऐसा बनेगा NH, फिर ये C डबल बॉन्ड OH, फिर वो जो OET जो रहेगा वो निकल के इसको न्यूट्रलाइज करेगा, याद है ना? ये मैंने ऑलरेडी ये स्टेप आपको बताया नहीं, एक ही स्टेप में मैंने बता दिया, तो मिल गया ना आंसर। ये क्या है? A इज द आंसर। चेक कर लो, यही तो है या नहीं है? वही है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस ये अटैक करना था। NH2 को अटैक करो, इसके साथ बाहर निकालो और ये CHO आपके पास प्रेजेंट है। नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 30. Now ethylamine can be obtained by an ethyl thalamide on the treatment with the, tell me क्या हो सकता? बोलिए बोलिए। कैसे करेंगे देखो ना, ये मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था एन इथाइल थैलिमाइड को आपको ट्रीटमेंट करना है, बराबर है? तो देखो ये आपने थैलिमाइड बनाया, ध्यान से समझो क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से। दिस इज योर एन इथाइल है, बोलो ना, तो CH2 CH3 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल थैलिमाइड, बराबर है? आप किस पे ट्रीट करोगे कि आपको इथाइल अमीन मिल जाएगा? तो बहुत ही सिंपल, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि भैया ओल्ड NCERT में हम लोग वो हाइड्रोजन यूज करते थे, याद है? NH2 यूज करेंगे, तो आप जरा मुझे बताओ, ये अटैक होगा इस तरीके से, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये इधर के लोन पेयर से अटैक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ बचा क्या? सो दिस विल बी योर स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O। बोलो यहाँ पे क्या अटैक हुआ? NH। यहाँ पे क्या अटैक हुआ? NH। और ये आ जाएगा बॉन्ड, आएगा कि नहीं आएगा? कुछ गलत तो नहीं हो रहा? हाँ, और जो दो H बच गए वो NH2 के साथ आ जाएंगे, N के साथ आ जाएंगे, तो क्या इथाइलामीन बन गया आपका? बोलो ना। सो हाइड्रोजीन इज द आंसर। गॉट इट? तो ऐसे बेसिक जब क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, जो अपन ने पढ़े ना उसी के हिसाब से आएंगे। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन? नाउ टेल मी। तो C6H5SO2Cl2 इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, है या नहीं? तो ये S डबल बॉन्ड O Cl है, सो दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। बाय द वे इसका कॉन्सेप्ट मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को, तो और बेटर हो जाएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट में अपन ने प्राइमरी अमीन लिया था, याद है आप लोगों को? हमने प्राइमरी अमीन लिया था, तो प्राइमरी अमाइन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, और जैसे ही उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन के बाद आप जैसे उसमें NaOH में डिसॉल्व करोगे वो डिसॉल्व भी हो जाएगा, बराबर है? लेकिन अगर आप सेकेंडरी अमीन की बात करें तो सेकेंडरी अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा, लेकिन NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर टर्शरी अमीन की मैं बात करूं तो टर्शरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अटैक ही नहीं करेगा। सो दिस इज द मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट। The major product A and B for the following reactions are, very easy. Now tell me, what is the answer of the question? बोलो। बोलो। हाँ यही होगा ना, और क्या है? आपने KCN डाला, KCN इज ए SN2 रिएक्शन। आपको मालूम है कि अगर स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, KCN इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो कौन सी रिएक्शन देगा?
SN2 रिएक्शन देगा। और आप मुझे बताओ ये अल्फा कार्बन है ना, है या नहीं है? आप उसमें KCN ऐड कर रहे हो और उसमें इतना बड़ा हिंट मिल गया आपको DMSO इज ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली ये CN माइनस है तो ये अटैक करेगा और ये I बाहर जाएगा। सो यू विल गेट दिस CN हो गया। अब CN के आपने क्या किए, H2PD के साथ क्या किए, रिडक्शन किए, तो CN विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2NH2। बोलो CH2NH2। सो व्हाट विल बी द आंसर? बोलो ना यार, A इज द आंसर। गॉट इट? वेरी इजी, वेरी सिंपल। कुछ है ही नहीं इसमें, जो आप लोगों ने पढ़ा साल भर से वही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। Which of the following amines can be prepared by Gabriel Thalamide synthesis? बोलो, N-butylamine, triethylamine, neopentyl. So A will be the answer. Why? N-butyl straight है, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी अटैक मुश्किल होते जाएगा, इसीलिए N वाला आसानी से बन जाएगा। तो गैब्रियल वाला में रिएक्शन बताओ या बताने की जरूरत है? यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। ये आपका थैलीमाइड बनता है ना। थैलीमाइड पे आप इसमें आप अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे तो ये H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो ये पोटाशियम थैलीमाइड बन जाएगा, है ना, पोटाशियम थैलीमाइड बन जाएगा। और ये पोटाशियम थैलीमाइड पे जब आप अल्काइल हैलाइड को अटैक करोगे तो ये अटैक करके बाहर निकलेगा, और मैंने लिखाया था नॉट एराइल हैलाइड, याद है आप लोगों को, बिकॉज ऑफ द PDCH कैरेक्टर। सो इट विल गिव यू लाइक दिस कंपाउंड एन अल्काइल थैलीमाइड। फिर आप इसमें NaOH ऐड कर देते हो, याद है, तो ये इधर गया, ONA इधर आया, ये ONA इधर आया, ये HH इधर आया, तो आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैंने कल ही आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इफ CH3 ग्रुप, अगर आपके पास CH3 ग्रुप है तो 213 विल बी द आंसर। इफ अदर ग्रुप और C2H5, इफ अदर ग्रुप और C2H5 ग्रुप अगर आपके पास रहेंगे तो 231 विल बी द आंसर। नाउ टेल मी, इसके रीजन वगैरह मैंने सब क्लास में आपको बता दिया था कि इसमें SH2H2O का रीजन आता है, प्लस आई के फैक्टर आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? प्लीज 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 जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द आंसर? 231। तो 231 ढूंढ लो भाई। अच्छा, इसमें प्राइमरी है ही नहीं, है ना, है ना प्राइमरी? हाँ बोलो क्या हो जाएगा? हाँ, C विल बी द आंसर। ठीक है ना, ये सेकेंडरी आ गया, ये प्राइमरी आ गया, और टर्सरी है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो अमोनिया को ले लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, बताइए, NaNO2HCl दिख गया, तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप है आपका वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। आपने उसमें CrO3 और H2SO4 भी ऐड किया है, मतलब समहाउ आपके पास ये ईस्टर ग्रुप भी अवेलेबल है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? आसानी क्वेश्चन है, JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। बोल। बोलिए। क्या होगा बोलो? आपको हिंट दूं? पहला आप डीएमिनेशन करके OH लगा दो वहां पे, ठीक है, देखो कंडीशन वहां पे H प्लस की है, तो आप डीएमिनेशन हो जाएगा, NH2 ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस Cl माइनस, देन दैट N2 प्लस Cl माइनस विल बी रिप्लेस बाय द OH। पहला हिंट। और दूसरा हिंट मैं आपको दूंगा, CrO3 दिख रहा है आपको H प्लस, तो ऑक्सीडेशन कर लो, ठीक है। और तीसरा आप
H2SO4 कंसंट्रेट दिख रहा है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, बोलो। क्या होगा? बी और सी में से ही होगा। ये और ये तो बेचारे एज इट इज ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको, चेक कर लो। ये ग्रुप एज इट इज है ना यहाँ पे, तो इतना बड़ा अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ग्रुप रहेंगे क्या वहाँ पे अवेलेबल? ये नहीं रह सकते। इतना तो लॉजिक हम लोगों में है। अब बताओ यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो बताइए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ऑक्सीजन C+O CH3, वो N2+Cl- को रिप्लेस करके हमने OH लगा दिया यहाँ पे, बराबर है। अब ये OH अब क्या करेंगे? टेल मी। बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा? ये OH काय में कन्वर्ट हो जाएगा, C+O होगा कि नहीं होगा? प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड, देन सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन। बताया था कि नहीं बताया था? अब बताओ अब क्या करेंगे? लेकिन एग्जैक्टली यहां पे CrO3 दिया हुआ है, तो वो अल्डिहाइड कीटोन में देना, वो काय में देगा आपको? एसिड में देगा, कि अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन गिव दी कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है। तो CrO3 आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताओ, आपने ये ऑक्सीडेशन कर लिया, अब उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ का H और यहाँ का OH माइनस क्या हो जाएगा? H2। आप H+ की कंडीशन कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो टेल मी क्या बनेगा? तो बोलो ये OH ऐसा ऐसा ऐसा, बराबर है। सो C विल बी द आंसर। गॉट इट? अगर ये KMnO4 K2Cr2O7 होते तो अल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन रुक जाती है, लेकिन है क्या वो? CrO3 H+ है, तो ये कहाँ पे जाएगा? COH में जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द आंसर? तो बोलो ये NH2 मेरे को नजर आ रहा है, इसका एसिड एनालाइड बन जाएगा, बनेगा ना, और 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो रूम टेम्परेचर पे, तो डायरेक्ट आंसर अपने को आ रहा, क्या आएगा? बोलो, ढूंढो। COCH3 नहीं, देखो COCH3 जो ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एडिशनल लग गए हैं, ठीक है ना। बताओ क्या होगा आंसर? बोलिए। बोलो। एरोमेटिक वाली रिएक्शंस है ये सारी, मतलब एरोमेटिक एरोमेटिक एनालीन, एरोमेटिक एनालीन वाली रिएक्शन है सारी। बताओ क्या लगता, कैसे किया? QC, और तुमने एलिमिनेशन भी कर दिया उसका। लेमन टी है क्या बेटा? कोई बात नहीं,
हमारे लाइव लेक्चर में यश भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलिए। अरे बोलो, इतना समय नहीं लगना चाहिए। लगाओ ना, सॉल्व करो ना। देखो सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आप मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखो ज़्यादा, मैंने बहुत पढ़ा दिया आप लोगों को। क्या हुआ बताओ, करके सॉल्व बताओ। पेरिडीन के साथ है इसीलिए। पेरिडीन तो वैसे भी यूज करते हैं। बोलो। कैसे होगा, दिमाग लगाए। कंडीशन क्या बोला है उसने? बोलो बोलो। आपने सबसे पहले उसका क्या किया ना, बोलो। इतना समय नहीं लगना चाहिए। एसिडिलेशन किया, फिर फिर क्या किया? फिर कुछ नहीं किया। बोलो। हाँ बोलो, क्या आंसर होगा? क्यों होगा सेकंड? हाँ बोल ना, क्यों होगा? अरे तुम लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बना देते हो। सुनो, आप क्यों करते हो इतना? NH2 है ना, ये आप लोगों को पता है कि वो एसिड एनिलाइड ही बनाएगा ना, या नहीं बनाएगा? तो वो लोन पेयर है, वो अटैक कर लेगा और ये बाहर निकलेगा, बस खत्म हो गया। एक ही इक्विवेलेंट है, रूम टेम्परेचर पे बस यही रिएक्शन हो रहा है और यही इज द आंसर, बी इज द आंसर। ये क्यों आप कर रहे हो कि ये यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा? बेटा ये क्यों निकलेगा? क्या आपको एसिडिक कंडीशन नजर आ रही है वहां पे, जो H+ नजर आ रहा है कि आपका एलिमिनेशन भी साथ साथ में हो गया? नहीं हो रहा है ना, बहुत सिंपल, बी इज द आंसर। ठीक है, चलो बताओ। ये प्लीज इस पे डिसअपॉइंट मत करो, डू इट। बोलिए जैसन, बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एक चीज क्लियर है, ये सेकेंडरी है, ये भी पहले भागेगा, ये प्राइमरी है, तो फोर्थ पहले आ जाएगा, फिर 1 आएगा। अब बोलो, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या नहीं है? ये भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लेकिन ये क्या है? डीलोकलाइज्ड, लेकिन इसमें 2 है, तो थर्ड पहले आ जाएगा, फिर 2 आएगा। तो अब बताओ, ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा क्या? कहीं नहीं है। अरे है ही नहीं ना कहीं। कहाँ पे? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बोलो क्या बनेगा फिर? बोलो। सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा फिर? 3 तो पहले आ जाएगा, थर्ड पहले आएगा ना। अरे एमिडीन है, नहीं है, ये तो पहले आएगा, थर्ड पहले आएगा, मतलब ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इसका मतलब ये ए और बी तो रूल्ड आउट हो गए, बराबर है। अब मुझे बताओ इसके बाद कौन जाएगा? 4 जाएगा ना 4। क्यों जाएगा? सेकेंडरी है, एलिफेटिक। उसके बाद कौन जाएगा? 1 जाएगा, फिर कौन जाएगा? 2 जाएगा, लोकलाइज्ड। तो सी इज द आंसर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, देखो ये एमिडीन वापस से, बोलो।
द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। एक चीज कंफर्म है कि वो लास्ट वाला जो अमाइड है, अमाइड ये सबसे लास्ट जाएगा, बराबर है? बोलो, अब तो बोलो। सेकेंड इज द आंसर। ये तो फर्स्ट आ गया ना यहाँ पे, शायद फिर कोई प्रिंटिंग एरर होगा। फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस, अपने हिसाब से बताओ। पहले 4 आ जाएगा, 4 आएगा ना, 4 के बाद कौन आएगा? देखो थर्ड और सेकंड तो सेम ही है, तो बोलो ना थर्ड इक्विवेलेंट टू थर्ड, सेकंड इज इक्विवेलेंट टू थर्ड, देन फर्स्ट, खत्म। हमारे हिसाब से अब इसमें क्या है, प्रिंटिंग एरर है, हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH और Br2 यूज पर अमाइन प्रोड्यूस। टेल मी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपको अगर याद होगा तो सुनो, आपको हिंट दूं, मैंने NCERT की रिएक्शन लिखवा के दी थी आपको, चेक करो, उसमें 4 टाइम NaOH था, चेक करो, 4 टाइम NaOH प्लस 2 Br2 था, चेक करो। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन NCERT की रिएक्शन है, मैंने लिखवाई थी आप लोगों को। Na2CO3 भी बाहर निकलता, प्लस H2O बाहर निकलता, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। किसी के पास है नोट्स? एनीवन है लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? देखो NCERT रिएक्शन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है वहां पे, बोलो। और कितने टाइम भी आ रहा है? हाँ, एक नहीं होगा। सी इज द आंसर, पक्का? वही है NCERT में लिखा हुआ, क्रॉस चेक कर लो एक बार। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रिएक्शन बता दो, मैं लिख ही लेता हूं। बोलो, RC डबल बॉन्ड ONH2 4 टाइम NaOH, तो वो RNH2 देगा प्लस Na2CO3 प्लस, हाँ प्लस 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 कुछ नहीं निकलेगा बाहर, ट्वाइस NaBr भी निकलेगा ना, और प्लस 2 टाइम H2O भी निकल जाएगा, बराबर है, NaOH है ना। सो दिस इज द NCERT रिएक्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस में बोलो, तो मतलब वो ऑर्डर आ जाएगा, बोलिए। पीकेबी वैल्यू स्मॉलेस्ट किसकी होगी? हाँ, सी की क्यों होगी? एक्वियस में तो SH2H2 बढ़ जाता ना, ठीक है। ए इज द आंसर, ए या सी? हाँ ए, बोलो। बहुत सिंपल है, देखो इधर, ये यहां पे H है, तो ये नेगेटिव बना लेगा, बोलो ना, तो ये यहां पे क्या आएगा? बोलो, यहां पे क्या आ जाएगा? अब वो अटैक कर लेगा इस पे, बोलो ना, क्योंकि ये तो PDCH है, मैंने अभी बताया कि अराइल हैलाइड यूज नहीं करते। बताओ क्या बनेगा? ए इज द आंसर, बराबर है। Next, which of the following compound is not aromatic? Is not aromatic. B is the answer. 4 pi electron is the answer. ये pyridine है, ये भी 6 pi electron, 2 2 4, और ये लोग 6 pi electron, ये pyrrole, ये भी 6 pi electrons, ठीक है। Next, in the following sequence of reaction, the toluene को KMnO4 ऐड करेंगे, तो
तो KMnO4 ऐड करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। SOCl2 ऐड करेंगे तो वहाँ का OH रिप्लेस किससे हो जाएगा? Cl से रिप्लेस हो जाएगा। और उसमें H2PD मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? BaSO4 रोजेनमन रिएक्शन। तो ये Cl हट के क्या लग जाएगा? बोलो, H लग जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? D इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द 3 आइसोमर्स ABC इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, जो भी है तो A और C डायजोटाइजेशन करके आपको प्रोडक्ट देगा। तो 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो ट्राई करो क्या हो सकता है आंसर। अच्छा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आपको जो उसने बताया है, बोला है, उसी के हिसाब से फॉलो करो। ट्राई, बोला ना ट्राई 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 अंटिल यू गेट योर दाल फ्राई। ABC रेस्पेक्टिवली आर क्या हो सकता है? बोलो। उसने पहले डायजोटाइजेशन करने लगाया आपको, बोलो ना। आपके पास अगर हमने इसका डायजोटाइजेशन किया तो किसका होगा? पहले ए को ट्राई करें, चेक करते कि ए हमारा, या क्योंकि मुझे सारे रिएक्शन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो भाई ए और सी को मैंने ABC मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। ए और सी को मैं डायजोटाइजेशन करूंगा, बराबर है। तो क्या होगा डायजोटाइजेशन के बाद? बोलो। देन PQ का हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ हम लोगों को R प्रोडक्ट ऑफ A मिलेगा और S प्रोडक्ट ऑफ C मिलेगा। इसके बाद भी R हैज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन S, और B को आप देखो ये हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट कर रहे हो, अल्कली सोल्यूबल इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो सेकेंडरी हो सकता, सेकेंडरी इनसोल्यूबल है। ABC रेस्पेक्टिवली R। इधर देखो आप, मुझे एक बात बताओ, A B एंड C, तो अपने को ये A है, ये B है, ये C है, बराबर है। तो मुझे बताओ यहां पे डायजोटाइजेशन, ठीक है, ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे तभी कुछ मिलेगा, बराबर है ना? बताओ। चलो बराबर है। तो मैंने इसका डायजोटाइजेशन किया, NaNO2H प्लस 0 डिग्री C, तो ये NH2 काय में कन्वर्ट होगा? बोलो ना, N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे ये CH2 CH3 होगा, बराबर है। तो ये मेरा, अब अगर मैंने ये C लिया, अगर इसको C कंसिडर किया, तो ये NH2 यहाँ पे है और ये CH2 CH3 है पैरा पोजीशन पे, तो क्या बनेगा? ये भी ऐसे ही बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस, बराबर है। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो डायजोटाइजेशन एक तो हो गया। अब बताओ यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है वो, बोलो। तो यही मेरे P और Q आ गए। P और Q को क्या करना है? टू गिव P और Q, मेरे पास P और Q आ गए। अब क्या करना है आगे? हाइड्रोलिसिस करना है। P और Q की क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। तो जरा बताओ P और Q की हाइड्रोलिसिस कर लो। अगर मेरा ये P है
A से P आएगा, ये मेरा क्या होगा Q। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँगा तो आपको मालूम है कि ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, होगा कि नहीं होगा। तो ये OH और ये CH2CH3 ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस करूँ तो ये मेरा OH हो जाएगा और ये CH2CH3 हो जाएगा, बराबर है। हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब उसके बाद उसने कुछ और भी बोला है, ऑक्सीडेशन बोला है। क्या बोला है? ऑक्सीडेशन ना। तो ऑक्सीडेशन जब हम लोग अगर R और S का करेंगे, सो दिस इज माई R, बोलो दिस इज माई S। टेल मी, अगर मैं R और S का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो बोलो, ये R का अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया तो ऑब्वियसली वो इथाइल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू, बोलो ना, COH में कन्वर्ट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कार्बन चेन। अगर मैं इसका भी ऑक्सीडेशन करूं तो वो भी काय में जाएगा, COH में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? चलो आगे बताओ, आगे क्या बोल रहा है वो। R हैज, बोलो, लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन। अच्छा, उसके बाद और कुछ बोल रहा है कि B जो मेरा बना, B, अच्छा B, अब यहां पे चेक कर लो, यहां पे चेक करो, दिस इज माई B। अब देखो ये अराइल हैलाइड हो गया, बोलो ना, ये भी सेकेंडरी है, देखा जाए तो ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये भी क्या है, सेकेंडरी है। तो उसने बोला कि बी में अगर हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट डाले तो वो इनसोल्यूबल अल्कली में बनाता है। तो या तो मेरा ये सेकेंडरी हो सकता या ये मेरा सेकेंडरी, क्योंकि ये रिंग शामिल है इसमें, रेजोनेंस में शामिल है, इसको मैं अवॉइड करूंगा, और मेरा ये हो सकता। तो सेकेंडरी ऑब्वियसली मेरा ए और डी जो नजर आ रहा है उसमें से है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि हिंसबर्ग के साथ ये हो रहा है। तो व्हाट इज दी ए, बी एंड सी, क्या लगता है आपको? अब बताओ, पिक्चर क्लियर? मेरे हिसाब से तो यही तो आंसर बन रहा है, चेक करो क्या बन रहा है। ए आंसर बन रहा है या सी बन रहा है? बोलो, बताओ आप, क्योंकि दोनों चीजें तो उसमें सेम ही थी। क्या बनेगा आंसर? बोलो बोलो, क्या बनेगा? बोलो, बोलो बोलो। अच्छा, ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे था ना, ऑर्थो मैंने बराबर बताया, और ये कौन से पोजीशन पे था? पैरा पे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैंने मेटा क्यों बना दिया फिर यहाँ पे? अच्छा, ये COH यहाँ होना चाहिए ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ होना चाहिए ना। तो अब मुझे बताओ, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें इंटर हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। अब ए कंफर्म हो गया आंसर, समझ रहे हो? यही है, क्योंकि इंट्रा और इंटर का यही लेना देना है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को एसोसिएट करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, ये तो इंट्रा हो गया। बोलो, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद द एनालीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा? सी इज द आंसर। डायजोटाइजेशन, बोलो, डायजो कंपाउंड बनाएगा। तो BDC को अगर आपने एनालीन के साथ रिएक्ट किया तो यही बनेगा ना। देखो ना, वो फाइनल वाले सब रिएक्शन है, मैंने बताया था आपको, NH2 था, फिर यहाँ पे हमने N2 + Cl-, मेरे पास मेरे ख्याल से बटर येलो हमने बनाए थे इसको, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। यही बनेगा, NH2 N डबल बॉन्ड N, यही बनेगा ना, एजोडाई बनेगा ना। बोलो। अच्छा, ये फिर सिमिलर क्वेश्चन है। एनालिन डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl रिएक्टेड विद सोडियम नाइट्रेट, there are a drop of the solution containing equivalent mixture of aniline and phenol with dilute HCl, the structure of major product। C is the answer, again C is the answer। वैसे ही होगा जो मैंने अभी आपको बताया
कि एक आप BDC ले लो, है क्या नहीं, और एक आप क्या ले लो, फिनॉल ले लो, तो बोलो इसके पैरा पोजीशन पे लग जाएगा ना H+ की कंडीशन में, तो ये आपका फिनॉल रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड N एंड दिस विल बी योर रिंग। बोलो एजो कंपाउंड बनेगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग, टेल मी। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है लेकिन आसान भी है, अपना कॉन्सेप्ट वही है, बाकी कुछ नहीं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, यस, सी इज द आंसर। क्यों क्यों होगा सी? बोलो इंक्रीजिंग ना, तो सबसे पहले सब किसकी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होंगी इन सब में? सी की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? पहले किसकी होगी? बी की होगी ना। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? उसने पीकेबी बोला ना, पीकेबी मतलब क्या हो रहा है? पीकेबी मतलब क्या हो रहा है? बेसिसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अब बताओ, बोलो ना, पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ ना, तो क्या हो जाएगा फिर? सी हो जाएगा, पहले सी आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल अमीन फ्रॉम साइनोबेंजीन? साइनोबेंजीन से कौन से मेथड से नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो, आपको इनकरेक्ट बोला ना उसने, नॉट करेक्ट। बोलो, बोलो बोलो, सिंपल है ना। साइनोबेंजीन ये है आपका, बोलो ना। बराबर है, पहले मैं तो बोलो H2Na ऐड करूंगा तो बिल्कुल ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पहला सही है। दूसरे की बात करता हूं मैं, अगर मैं HClH2 ऐड कर रहा हूं तो HClH2 क्या करेगा? ये हाइड्रोलिसिस कर लेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। क्या बना रहा है? तो ये तो गलत हो गया, फाइनल प्रोडक्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा। फिर NaBH4 आप ऐड कर दोगे तो NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को तो छोड़ देखता भी नहीं। बोलो भाई, ला थोड़ी है वो जो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, NaBH4 नहीं करता ना। अब अगर हम लोग सी की बात करें तो ला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+ के प्रेजेंस में, तो क्या ये भी CH2NH2 में बना देगा? उसको बना देगा। और उसके बाद SnCl2 ये तो बनाएगा ही। अरे बोलो, SnCl2 प्लस HCl गैस है, फॉलोड बाय द NaBH4, तो ये भी उसको बनाएगा CH2NH2 में। सो व्हाट इज द आंसर? बी इज द आंसर। बी नहीं बनाएगा। टेल मी, क्लोरोफॉर्म है NaOH KOH, बोलो, तो क्या ये Cn विल बी कन्वर्टेड इनटू Nc? बोलो ना, या नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं, क्लोरोफॉर्म KOH है ना, ये वाला रिएक्शन NH2 ये हो जाएगा ना कन्वर्ट, NC में कन्वर्ट होगा। ढूंढो NC किधर है? NC है। अब क्या रे, कुछ गलत हुआ क्या यहाँ पे? हाँ, अब जैसे ये Cn भी है, PDCH2 है, तो इसको भी वो CH2 में कन्वर्ट करेगा, CH2NH2 में। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट मुझे चेक करने दो, ये कुछ प्रिंटिंग एरर तो नहीं है? हाँ बराबर है। हाँ, तो पहला वो ये हमारा जो हमने बताया है। तो बताए यहाँ पे ये PDC है और ये भी HH में कन्वर्ट कर लेगा। व्हाट विल बी द आंसर? डी इज द आंसर। बोलो, लेकिन ये यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। हाँ, ये NC है, CH3 नहीं है, ठीक है ना? यही चेक कर रहा था किसमें?
हाँ हाँ, राइट 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 राइट, ये आपका NC है ना, तो आप जब उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो N ट्रिपल बॉन्ड C की भी तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो वो भी NHCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। बताओ, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपने CH3I डाला, तो अब बताओ यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही CH3 पे अटैक करेगा आयोडीन को बाहर निकालने के लिए, बोलो। बोलो 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 बोलो। क्या बोलते हो? एक चीज आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैंने नोटिस कर लिया। हाँ बोलो बोलो, अब बोलो ना। सी यार क्या डरपोक हो, बोलो क्या क्या बोले। आप देखो ये C डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये किसी रिंग में अवेलेबल नहीं है। समझ गए? है ही नहीं ना अवेलेबल, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। ये हो सकता कि अगर भाई अगर यहाँ पे रिंग वगैरह आ जाए, तो अब मुझे बताओ कौन सी रिंग में हो सकता। मान के चलो अगर यहाँ पे सब में रिंग आ जाए तो क्या होगा, आंसर क्या होगा? अब बोलो आंसर क्या हो सकता? D क्यों होगा? ये तो एरोमेटिक रिंग है, बोलो। ये एरोमेटिक है ना, ये जो है ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये क्या है? तो जो नॉन एरोमेटिक है वो वहां पे जाएगा ना, स्टेबल एनायन फॉर्म वीकर बेस। बोलो उस साइड में आएगा, उस साइड में, इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा। ठीक है ठीक है। कपलिंग ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड विद अल्फा नैप्थॉल, तो बहुत सिंपल है, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। बोलो अल्फा नैप्थॉल है ये, बोलो ये हो जाएगा ना, अल्फा 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 नैप्थॉल बराबर है, यही था ना अल्फा नैप्थॉल, ये कुछ और था। तो सी विल बी द आंसर आई गेस, बोलो। उसी के, अरे इधर वाला बीटा नैप्थॉल होता ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे जाके अटैक हो जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा? तो ये OH है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, बोलो ना। व्हाट इज द आंसर? C, यही होगा, बोलो। द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली, अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली इज, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करो। अल्काइल हैलाइड विद द अमाइन और अमाइड इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है ना। तो आप मुझे बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है ना। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड पे अटैक कौन करेगा? ये सब माइनस आई इफेक्ट है या नहीं है? सब माइनस आए, तो पहले डी अटैक कर लेगा,
डी के बाद कौन करेगा, बोलो। यहां पे डायरेक्टली अटैक है वो माइनस, वहां पे रिंग पे अटैक है, फिर कौन आएगा, सी आ जाएगा। सी के बाद कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। किधर है ऑप्शन, बी इज द आंसर। आपको चेक करना है कि माइनस आए किधर फैक्टर लगे हुए हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कम करेगा। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। टेल मी, NiH2 है, क्या लगता, डाइबल H भी है, तो ये डाइबल H तो CHO में कन्वर्ट करेगा, तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है यहां पे। क्या बोलते हो, हो सकता क्या हो, नहीं हो सकता, क्योंकि वो कार्बोनिल कंपाउंड पे फिर अटैक करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका जो है NiH2 आप ऐड कर रहे हो, तो ये CN काय में कन्वर्ट होगा आपका, सेकंड पे आप डाइबल H डाल रहे हो, तो पहला क्या होगा, पहला आपने ये C डबल बॉन्ड O और ये CH2NH2 ऐसा हो रहा है ना, बोलो ना, ये OET है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे, ये OET को बाहर निकालेगी। अब बोलो क्या हो रहा है, CH2NH दिस, बराबर है। अब क्या होगा, डाइबल H ऐड करेंगे सेकंड पे, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, लेट मी चेक। अच्छा ये ईस्टर है ना, ईस्टर, गॉट इट। ईस्टर को आप अल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे ना, डाइबल H अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ना ईस्टर को। डाइबल H के पूरे केमिस्ट्री में दो ही काम है, एक ईस्टर को अगर आप डाइबल H ऐड कर दो तो वो उसको RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, बराबर है ना, प्लस एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल रहेगा डैश वाला, और एक वो CN को करता है RC ट्रिपल बॉन्ड N को, अगर आप उसमें डाइबल H ऐड करोगे तो वो RCHO में कन्वर्ट उसको कर देगा। ये तो दो फंक्शन है, लेकिन एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि वो NH2 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अटैक होगे जरूर। तो जरा बताओ यहाँ पे क्या प्रोसेस हो सकता, थोड़ा दिमाग लगाओ आप अपना भी, ए ही होगा या बी होगा, बताओ दोनों में से क्या हो सकता। यहां से चेक करो ना, ये जो मैंने भी आपको बताया था कि ईस्टर आपका अवेलेबल है, तो अगर मैं ये स्टेप से पहले अगर मैं ये ईस्टर को ही कन्वर्ट कर दूं, सुनो इधर, ये स्टेप से पहले अगर मैं ईस्टर से ही कन्वर्ट कर दूं, इसको मैं डाइबल H से ऐड कर लूं, तो ये पहला तो मेरा काम यहाँ पे तो खत्म हो गया। अब दूसरा अगर मैं डाइबल H यूज करूं, ठीक है ना, तो बोलो ये ईस्टर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ CH डबल बॉन्ड O आ गया और ये CH2NH2 आ गया, आया कि नहीं आया। अब ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन माइनस क्या हो जाएगा, H2O होगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N CH2 B इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बोलो रिएक्शन किसके हिसाब से होगी, ये रिंग के हिसाब से हो जाएगी, किसके हिसाब से होगी, इस रिंग के हिसाब से, प्लस है क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मोनोनाइट्रेशन, बी इज द आंसर। उसके पैरा पोजीशन पे उसको ढक लेगा, बराबर है। The aromatic compound A having the molecular formula C7H6O2 on the treatment with the aqueous ammonia and heating form the B. The compound B on the reaction with the molecular potassium hydroxide provide the C, the having the structure of A. क्या बोलते हो, लगाओ दिमाग, JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से।
बोलिए क्या हो सकता है आंसर? डन? क्या बोलते हो? बोलिए। बोलो क्या बोलते हो? कैसे पता लगाया? बहुत ही सिंपल है, बैकवर्ड डायरेक्शन कर लो। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा? अगर मैं आपके हिसाब से सी को कंसीडर करूं तो बोलो। अब ये सी मेरा ए हो गया, बराबर है। ट्रीटमेंट विद द एक्वियस अमोनिया, तो एक्वियस अमोनिया अगर बनेगा तो अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। ये मेरा अमाइड बन गया। अब अमाइड के बाद क्या करना है? बोलो। ब्रोम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में CO को निकाल दो यहां से। क्या बनेगा? एनालीन बन जाएगा। और ये एनालीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, C6H7N। बोलो व्हाट इज द आंसर? C इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलो। कौन कौन सी टेस्ट देता है? 2,4-DNP टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, एजोडाइड टेस्ट। द टेस्ट परफॉर्म ऑन X इज, X कौन सी टेस्ट देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। मिल गया मुझे आंसर। और एजोडाइड टेस्ट भी देगा। क्या बोलते हो? बी इज द आंसर ना। देखो ये आइडोफॉर्म तो ये अल्फा एच, 3 अल्फा एच इसकी इसी के पास है या नहीं? और 2,4-DNP भी दे देगा, कीटोन है। आइडोफॉर्म भी दे देगा। एजोडाइड टेस्ट में नो डाई फॉर्मेशन, वाई? COCH3 ग्रुप ऑलरेडी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से। बोलो तो क्या बनेगा? ये निकल जाएगा यहां से। बोलो। अच्छा Br2 है, H न्यू है, चेक कर लो। Br2 H न्यू है। अब बोलो क्या बनेगा? Br2 H न्यू है। बोलो क्या बनेगा? बोलो 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 क्या हो सकता? डी। चेक करते हैं। ब्रोमिनेशन H न्यू है, बराबर है। तो आपको चेक करना है, अगर H न्यू है तो ऑब्वियसली वो ये CH3 यहाँ ले लो, तो बराबर है ना। इस पे अटैक हो जाएगा ना। अब ये अटैक तो हो गया। अब देखो KOH वगैरह की कंडीशन है, तो यहाँ पे अटैक वगैरह करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये गया इधर और ये ब्रोमीन बाहर निकला, तो -HBr हो गया। बोलो ना, NH ऐसे बनेगा। बोलो ना, या नहीं है? अब यहां पे
वेयर इज द आंसर? बी और व्हाट? बी तो नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये कुछ और नजर आ रहा है। बोलो बोलो बोलो। रीअरेंज नहीं होगा ना, कार्बोकेटाइन थोड़ी बन रहा वहां पे। बट Br2H है, बट साथ में एक अल्कोहलिक QH की कंडीशन भी तो हो रही है, तो ये सारी की सारी एक अपने को हॉफमैन की तरफ भी तो लेके जा रही। अगर हॉफमैन की तरफ जाती है तो क्या वो ऐसा बनेगा? बोलो ना। और ये Br मैं यहां ले लेता हूँ, ये CH3 यहां ले लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम अटैक कर लो और ये Br को बाहर निकालो। अब बताओ, अगर मैं विथ हॉफमैन करूं, हाँ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। विदाउट हॉफमैन करूं तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा सही है? विथ हॉफमैन जाना पड़ेगा, बिकॉज कंडीशन आपकी KOH की और बोलो ना Br2 की कंडीशन है, तो विथ हॉफमैन पे ही जाना पड़ेगा। तो विथ हॉफमैन के साथ मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, और विदाउट के हिसाब से B आंसर होगा। तो विथ हॉफमैन जाना है। अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो डिक्रीजिंग, तो पहले बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? पहले ये हो जाएगा, सेकंड बोलो, थर्ड इज द आंसर। 3 1 2। इसके लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। इसके क्या है? डीलोकलाइज्ड है। और आपको मालूम है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। विदाउट द फॉलोइंग कंपाउंड विद द सिग्निफिकेंट मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग द नाइट्रेशन रिएक्शन। मेटा कौन बनाएगा? ये बनाएगा, बनाएगा ना। अरे एनालिन ही बनाता है ना, याद है आप लोगों को? अगर एनालिन का हमने नाइट्रेशन किया, अगर हमने इसका नाइट्रेशन किया, तो आपको मालूम है कि एक आपको ऑर्थो पे मिलेगा, बोलो, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे, बराबर है। चलो यहां तक के तो ठीक था, लेकिन एक आपको एक और अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है, जिस कहां पे मिलता है? मेटा पे मिलता है, और वो भी 47% मिलता है, बराबर है। ये 1% मिलता है और ये 51% मिलता है, बराबर है ना आप लोगों को? तो वो 47% क्यों बनता है? ये भी एक जेई का PYQ था, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, एनालिनियम आयन। कौन सा? एनालिनियम आयन की वजह से ये मेटा प्रोडक्ट डोमिनेंट नहीं होता, बनता है साथ साथ में, ठीक है। तो आप प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन से उसको बचा सकते हो। चलो ये बताओ, बहुत सिंपल है ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हाँ, ये ए हो जाएगा। ए कैसे होगा जरा चेक कर लो। ये N2+Cl में कन्वर्ट होगा, है ना? बराबर है। फिर ये यहां का एक, यहां का Cl निकाल लो और ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? बोलो, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। हाँ बोलो, Na2HCl है, कन्वर्ट करो इसको N2+Cl माइनस, CuCN डाल दो, बोलो, Cn आ जाएगा। डोंट नो व्हाट इज द आंसर? डी, सी इज द आंसर, ठीक है। 76 नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो बोलो ये इसके हिसाब से होगा या NH के हिसाब से होगा? तो द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, तो बी इज द आंसर, बोलो ना। नाइट्रेशन वही है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा, ये NH के हिसाब से रिएक्शन हो जाएगी, ये तो M इफेक्ट हो जाएगा, -M है, ये +M है, तो ऑब्वियसली रिंग एक्टिवेट जो करेंगे +M के हिसाब से रिएक्शन होंगी। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। बोलिए, ये भी रिएक्शन ऑलरेडी हो गया हमारा, ये BDC में कन्वर्ट होगा, काय में कन्वर्ट होगा? BDC में कन्वर्ट होगा, और उसमें आप लोग बीटा नैप्थोल डाले हैं। क्या डाले हैं? तो ये बीटा नैप्थोल आपने डाले हैं। आप बोलो किसके हिसाब से रिएक्शन होगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो के हिसाब से। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट,
N डबल बॉन्ड N एंड दिस इज योर रिंग और यहाँ पे OH। बोलो व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। बराबर है, चेक करना है सब। एडवांस का क्वेश्चन है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला? करेक्ट स्टेटमेंट बोल। द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइन द ऑर्डर इज 3 2 1। बराबर है, एरोमेटिक अगर अमाइन है तो 3 2 1 इज द आंसर। तो ये भी टर्सरी अमाइन है, ये भी टर्सरी अमाइन है, तो 2 पहले आ जाएगा, फिर 1 पहले आएगा, इसमें तो माइनस हो गया ना। बोलो, फिर 3 आएगा और फिर 4 आएगा। क्या ये सही ऑर्डर है या गलत है? एडवांस का क्वेश्चन है तो इसमें एक से ज्यादा भी करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। जल्दी बताएं। बोलिए। मेरे हिसाब से अब क्वेश्चंस भी हो गए हैं, अब क्वेश्चंस नहीं बचे हमारे पास। बोलो व्हाट इज द आंसर? बोलो। पहला उसने ये दिया है कि, एक सेकंड, बोलो। करेक्ट स्टेटमेंट देना है। क्या पहला सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? ऑर्डर गलत है। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन दैट ऑफ 3 and 4। ये सही है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप चेक करो 1 और 2 का मैग्नीट्यूड जो डिफरेंस है इज मोर देन दैट ऑफ 3 और 4। 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 में देखो ये भी NO3 NO2 है, तो इनका मैग्नीट्यूड उतना नहीं होगा जितना वो टर्सरी और प्राइमरी में होगा। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइन द ऑर्डर इज 3 to 1, तो 3 ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 एज कंपेयर टू 1, तो 1 इज लास्ट, 3 इज फर्स्ट, तो मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड इन केस ऑफ फोर्थ। बोलो थर्ड इन केस ऑफ 4। सही बात है। अरे सुनो इधर, मैंने बोला था देखो ये बड़ा ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे तो ये आउट ऑफ प्लेन चले जाता, आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो रेजोनेंस होगा क्या? सही बात है। कहां पे? क्यों जाएगा? थर्ड में पता है कब जाएगा? मैंने ये देखो, आप नोट्स निकाल के देखना। अगर यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है और ये NH2 है, तो ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा क्योंकि NH2 इज ए स्मॉल ग्रुप। लेकिन अगर वो ऐसा हो गया, कोई ऑर्थो पोजीशन पे मान के चलो CH3 आ गए और ये नाइट्रोजन के पास भी CH3 आ गया, तो अब ये आउट ऑफ प्लेन चल जाएगा बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस। स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 इज मोर बेसिक देन 3। कंपाउंड 4 इज मोर बेसिक देन 3। क्या सही है या गलत है? हाँ बोलो। बोलो, क्या कंपाउंड 4 इज मोर बेसिक देन थर्ड? सही और गलत? कंपाउंड 4 इज मोर बेसिक देन थर्ड और फोर्थ, सॉरी थर्ड। पक्का? स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 इज मोर बेसिक, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं है ना, तो डोनेट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट, थैंक यू। ठीक है, तो आज हमने अमाइंस कंप्लीट किया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में अपने सारे करेक्ट आंसर हो सकता है बेख्याली में कुछ क्वेश्चन 19-20 भी हो जाए। ठीक है, बट इट डजंट मेक अस ए बैड बैच, राइट? हो सकता कि कुछ क्वेश्चंस में आप लोग की बेख्याली की वजह से क्वेश्चंस आपके गलत
हो सकते हैं, ठीक है। पर कोई टेंशन नहीं है, मेरे हिसाब से जितना हमने ये देखा उतना सफिशिएंट है अमाइंस के लिए। इसमें मैंने एरोमेटिक एलिफेटिक पूरा ही कंप्लीट किया है। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे काय का, बोलो, बायोमोलिक्यूल्स, बराबर है। बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, 1 क्वेश्चन आता है उसमें, और उसको हम लोग निपटाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे हम लोग, ठीक है, चलो।